Hello students, in this video we are going to discuss about union and intersection of two sets, disjoint set, difference of two sets and symmetric difference of two sets with the help of Venn diagram। इसमें हम इनकी डेफिनेशन तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में इनकी वेन डायग्राम्स कैसे बनती हैं वो भी देखेंगे। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। ए यूनियन बी जो है हमारे पास, उसको उसकी डेफिनेशन को समझने से सब पहले हम यहाँ पे इसकी एग्ज़ाम्पल देखेंगे एक, और एग्ज़ाम्पल की मदद से यहाँ पे हम यूनियन और इंटरसेक्शन को पहले समझेंगे, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी हुई है। ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10 12। बी एक सेट दिया हुआ है। अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है, यूनियन जो सिंबल है उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं यूनियन को। ठीक है जी, और जो इंटरसेक्शन है उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, यू का अगर रिवर्स कर दो तो वो इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे अगर ए यूनियन बी निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि जो ए के एलिमेंट हैं वो यहाँ पे क्या एलिमेंट है 2, उसके बाद हमने दोनों के एलिमेंट लिखने हैं, ए के भी लिखने हैं और बी के भी लिखने हैं। अगर कोई एलिमेंट ए और बी दोनों में आ रहा है तो उसको हम ए यूनियन बी में नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए जो 2 है वो दोनों में, ए में भी है और बी में भी है, इसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 3, ठीक है जी, फिर ए जो है वो 4 में अवेलेबल है, 5 जो है वो बी में है, 6 जो है वो ए में है, 7 बी में है, 8 ए में है, 9 किसी में भी नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 10 ए में है, 11 बी में है और 12 जो है वो ए में है। ठीक है जी, कहने का मतलब ये कि ए यूनियन बी में हम ए और बी दोनों के एलिमेंट लिखते हैं। अगर कोई एलिमेंट जो है वो कॉमन है तो उसको हम रिपीट नहीं करते। ये तो हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ए इफ़ ए एंड बी टू गिवन एलिमेंट्स देन देयर यूनियन इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। यही मैंने आपको बताया कि यूनियन में दोनों के एलिमेंट होते हैं। वी शुड नॉट रिपीट दी एलिमेंट्स, ये भी अभी बताया कि हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते यूनियन में। जैसे वहाँ पे 2 जो था वो ए में भी था और 2 बी में भी था, हमने उसको यूनियन में सिर्फ एक ही बार लिखा, 2 बार नहीं लिखा। इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, ए यूनियन बी सिम्बॉलिकली कैसे लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। जो एलिमेंट ए यूनियन बी में पड़ा है या तो वो ए को बिलोंग कर रहा होगा या वो बी को बिलोंग कर रहा होगा। अब आते हैं इसकी वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, जो हमारा ए यूनियन बी में एलिमेंट आते हैं उस वाले पोर्शन को हम शेडेड पोर्शन बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं तो ए को भी सारा शेड कर दिया, बी के भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं तो बी को भी सारा शेड कर दिया। ठीक है जी, ये वाला पोर्शन जो है ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ये 2 को शो कर रहा है कि 2 दोनों में आ रहा था, ए में भी आ रहा था और बी में भी आ रहा था। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ पे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की भी पहले एग्जांपल देख लेते हैं। इंटरसेक्शन में क्या लिखना है, जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में कॉमन है। अब आओ इसकी डेफिनेशन पे। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी एंड इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ए एंड बी। वो वाले एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे कॉमन सिर्फ क्या है, 2। ठीक है जी, अब इसकी वेन डायग्राम देखो। वेन डायग्राम में जो इंटरसेक्शन में एलिमेंट आ रहा है सिर्फ वो वाला पोर्शन शेड करना है, और इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है ये वाला है कि 2 जो है वो दोनों में आ रहा है, ए में भी और बी में भी। यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड रीजन जो है वो इंटरसेक्शन वाला है, तो सिर्फ ये वाले पोर्शन को हमने शेड करना है। ठीक है जी, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट, अगर दो सेट में कुछ भी कॉमन ना हो, कोई एक सिंगल एलिमेंट भी कॉमन ना हो, तो हम उन दो सेट्स को क्या बोल देते हैं कि वो क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। यहाँ पे देखिए ए एंड बी टू गिवन सेट्स सच दैट
A intersection B is 5. 5 means empty है, खाली है. Then the set A and B are said to be disjoint. A में एलिमेंट है A B C D, B में है L M N P. दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है, तो A और B क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट. अगर इसकी हमने वेन डायग्राम बनानी है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो A अलग से बना दो, B अलग से बना दो कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. ठीक है जी. नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. इसकी भी डेफिनेशन को देखने से पहले सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देखेंगे. मान लीजिए एक सेट ए है हमारे पास जिसमें एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई, और बी है सी डी ई एफ जी. हमने ए माइनस बी निकालना है, मतलब कि दोनों का डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, पहले देखो कि ए और बी में क्या क्या कॉमन है. एक तो सी कॉमन है, सी यहाँ से कट कर दो. डी भी कॉमन है, डी भी कट कर दो. ई भी कॉमन है, ई भी कट कर दो. अब देखो कि ए में अब क्या बचा है. ए में सिर्फ एलिमेंट कौन से बचे हैं कट करने के बाद, ए और बी. यही हमारा क्या है, डिफरेंस का आंसर है. कि अगर आपको दो सेट का डिफरेंस निकालना है, जो कॉमन है पहले वो कट कर दो, ठीक है. बाकी जो ए में बचेगा वो हमारा डिफरेंस का आंसर होएगा. ठीक है. अगर इसके उलट हमें बी माइनस ए फाइंड आउट करना होता तो क्या करते. ठीक है जी. अगर हमें बी माइनस ए करना होता तो यहाँ पे हम लिखते बी माइनस ए के एलिमेंट सारे लिख लेने थे. ठीक है. अब आप देखिए, अब हमने बी में से कट करने हैं. बी में से कट करने हैं, सी कॉमन है, डी कॉमन है, ई कॉमन है, बचा क्या, एफ जी. तो यहाँ पे बी माइनस ए का आंसर क्या आएगा हमारे पास, एफ जी. ठीक है जी. जो पहले लिखा है उसमें जो बाकी एलिमेंट बचते हैं वो हमारे डिफरेंस के आंसर में आते हैं. ठीक. नाउ मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन. सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसकी डेफिनेशन देखो. सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन द सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए आर कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस. इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे ट्रायंगल का साइन होता है ना, ऐसे. ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी. अब इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, इसमें हमें क्या करना होता है, एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं. एक हमारे पास सेट ए है, एक बी है. यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए माइनस बी. ए माइनस बी हमने अभी भी करा था कि पहले जो कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, वो कट कर दो ना. 1 और 1 भी कॉमन है, 4 बचा. तो ए माइनस बी में कितना आ गया हमारे पास, सिर्फ एलिमेंट आ गया 4. उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है आपको, बी माइनस ए. अगर बी माइनस ए करना है तो उस केस में क्या करते हैं, जो कॉमन है वो बी में से कट करते हैं. क्या क्या कॉमन है, 1 2 कॉमन है, बाकी बी में क्या बचा, 3 5 6 ये बचा बी में ये. ठीक है जी. अब इन दोनों का करना है यूनियन. यूनियन में क्या आता है, सारे एलिमेंट आ जाते हैं, बस कोई रिपीट नहीं करना होता. तो यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 3 4 5 6 ये सारे आ जाएंगे. ठीक है. ये हमारा आंसर आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस का. ठीक. दैट मीन्स कि अगर आपको इसकी वेन डायग्राम बनानी है तो जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है उसको खाली रखना है, बाकी सारे को आपको शेड कर देना है. ठीक है जी. यही काम किया हमने यहाँ पे कि ए वाला जो है उसको ए माइनस बी फाइंड आउट किया, फिर बी माइनस ए किया, दोनों का यूनियन किया. अगर इसकी वेन डायग्राम बनानी है तो इस तरीके से बनानी है कि जो इसका इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है उसको खाली रहने देना है, बाकी को सारे को शेड कर देना है. ठीक है जी. तो ये थी हमारी सारी डेफिनेशंस. ठीक है जी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोज़ डालूँ.